प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। एनसीईआरटी 12th क्लास में समाकलन पर चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट पेपर में चैप्टर 5 और चैप्टर जो मैट्रिक्स का चैप्टर है 3 उसको करा दिया है, लेकिन सेकंड पेपर में कुछ भी नहीं कराया है। इस वजह से कुछ सोचा है कि समाकलन में कुछ करा दिया जाए सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर में आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वह समाकलन है। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन क्या है? जो अवकलन होता है उसका व्युत्क्रम ही इंटीग्रेशन है। यह आपको ध्यान रखना है। पहले क्या करते थे आप? डिफरेंशियल करते थे। डिफरेंशियल का बिल्कुल अपोजिट यानी व्युत्क्रम ही आपका इंटीग्रेशन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ताला खोलने के लिए हमें चाबी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सवाल करने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र की आवश्यकता होती है। यदि आपको सूत्र आता है तो आप कर पाओगे, आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी के जो समाकलन आपका चैप्टर है 12th क्लास के लिए, उसमें जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें लगकर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा उन्हें यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। तो पहला आपका सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह ये है कि आपको क्या करना है। आपको ये दे रखा है इंटीग्रेशन। इसको पहले तो इंटीग्रेशन कहते हैं, ये आप समझ लीजिए। यदि यह किसी सवाल के आगे लगा है और बाद में dx लगा है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपने कुछ पूछा है तो पूछेगा, नहीं पूछेगा तो खाली सवाल देगा और आपको फिर उसका समझकर इंटीग्रेशन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है और यहाँ पर ये फॉर्मूला है x पे n dx इक्वल टू x पे n प्लस 1 पूरे के बटे n प्लस 1, और इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू c हम जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें n इज़ नॉट इक्वल टू 1। आपका n 1 के बराबर नहीं होगा। यदि 1 आपको दे रखा है तो यहाँ पर जो x पे n है यहाँ 1 होता तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं। जैसे कि आपका एक उदाहरण ले लेते हैं कि x पे 2 है और यहाँ dx लगा हुआ है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा x पे 2 प्लस का 1 बटे 2 प्लस का 1 प्लस का c। तो ये हो जाएगा आपका x पे 3 बटे 3 प्लस का c। आपका यह राइट आंसर होगा। यहाँ c क्या है? c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यह यहाँ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपका आता है दूसरा है इंटीग्रेशन e पे x और dx। जब आपको पता था कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल में e पे x इक्वल टू e पे x होता है, तो इंटीग्रेशन में भी e पे x का e पे x ही रहेगा और प्लस कांस्टेंट लग जाएगा आपका c। तीसरा आपका आता है 1/x इंटीग्रल 1/x dx। और 1/x डिफरेंशियल में किसका होता था? तो आपका log x का होता था प्लस का कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट एक सवाल में एक ही जगह जुड़ेगा, ज़्यादा जगह नहीं जुड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। निश्चित समाकलन में कभी कांस्टेंट नहीं जुड़ता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तीसरा आपका आता है, चौथा आपका है इंटीग्रल a पे x और dx। जब a पे x का हम करते थे डिफरेंशियल तो उसमें क्या होता था? a पे x और log x। तो यहाँ होता था log x, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो a पे x का आपका होगा a पे x log e a, ऐसे होता था यहाँ e a, और ये बट्टे में आपका हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर। तो 5 नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिकल साइंस को ले लेते हैं। तो यहाँ साइन x है और dx है, तो साइन x का वहाँ होता था cos x, और यहाँ केवल एक अंतर माइनस का हो जाएगा। 6 नंबर आपका है, 6 नंबर में इंटीग्रल
cos x को उठा लीजिए dx, तो cos x वहाँ होता था माइनस का sin x, लेकिन यहाँ प्लस का हो जाएगा। अगला है आपका 7वां इंटीग्रल sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x dx आपका कितना, और यहाँ पर प्लस का c नहीं भूलना है, ये हो जाएगा आपका। sec स्क्वायर किसका होता था, तो tan x का होता था, और ये प्लस का c इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए आप इसका डिफरेंशियल कीजिए, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x और c का होता है 0। नो प्रॉब्लम, sec स्क्वायर x आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है आपका 8वां। तो 8वें के लिए आपको क्या करना है, यहाँ है cosec स्क्वायर x और dx। तो cosec स्क्वायर x dx का आपको क्या होगा, cot x और प्लस का c। तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x cot x होता था, तो यहाँ माइनस के cot x का हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx। नेक्स्ट आपका यहाँ ले लेते हैं, जगह काफ़ी है, लिख जाएगा। अगला है आपका 9वां है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इक्वल टू आपका इसका हो जाएगा, देखो ये साइन इनवर्स एक्स का है, तो साइन इनवर्स एक्स का आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसमें दशमा ले लिया जाए, चलो समझाने के लिए, तो माइनस लगा दिया जाए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स का, क्योंकि यहाँ माइनस है। ये देखिए यहाँ क्या है, माइनस है। अगला आपका चलो 11वां ले लेते हैं। तो 11वां है इंटीग्रेशन, यहाँ dx नहीं होना चाहिए, जरूर होगा, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर आपका दे रखा है, dx लगा हुआ है, तो ये tan इनवर्स x का हो जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के ये समाकलन हैं। अगला है 12 नंबर, इसमें आपका आता है इंटीग्रल माइनस आपका लगा हुआ 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। कुछ मत करो, ऐसे करके इसको भीतर कर दिया, अंदर कर दिया, और ये dx लगा दिया, तो ये किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का। अगर इन फॉर्मूलेज को आप याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी कि आप क्वेश्चन ना कर पाएँ। मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, आप पहली एक्सरसाइज स्वयं कीजिएगा, और एक्सरसाइज करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपसे क्या नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे में आपके लिए एक्सरसाइज को लेकर आने वाला हूँ। तो नेक्स्ट आता है 13 नंबर जो फॉर्मूला है आपका। 13 नंबर फॉर्मूले में कह रहा है इंटीग्रल 1/x√x² माइनस का 1 dx। ये किसका फॉर्मूला था, सोचिए, तो sec इनवर्स x का फॉर्मूला था, प्लस c तो सब में जुड़ने वाला है। अब आता है 14 नंबर फॉर्मूला। तो 14 नंबर फॉर्मूला में क्या करेंगे, माइनस का लगा के 1/x√x² माइनस का 1 और dx, तो ये हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x प्लस का c। जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे मैंने आपको करा दिए हैं, जो पहली एक्सरसाइज से संबंधित थे। और बाकी जो फॉर्मूले हैं, एक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला वो ये है कि फर्स्ट फलन, इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन और dx आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, तो कोई भी एक फलन आप मान लीजिए, दो में से कोई भी एक फलन आपने ले लिया, बाहर आपको एज इट एज रखना है। फर्स्ट फलन यो कहते हो, और सेकंड फलन का समाकलन क्या करते हैं, इंटीग्रल सेकंड dx माइनस इंटीग्रल d/dx फर्स्ट फलन यानी पहले का अवकलन, और इंटीग्रल सेकंड dx और इसका होल dx। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है जब दो अवयवों का गुणनफल का समाकलन करना हो तब के लिए। तो पहला फलन बाहर रहेगा, दूसरे फलन का समाकलन माइनस d/dx फर्स्ट फलन और समाकलन सेकेंड dx और पूरे का समाकलन।
यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना। यह फॉर्मूले आपके अगर बीएससी भी करते हो तो आपका यह पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में। तब तक के लिए सभी के लिए टाटा बाय बाय। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।